हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ डीमन हंटर का एपिसोड नंबर 18। और गाइज यही से सीजन 2 स्टार्ट होता है। मुझे पता है कि आप में से कई सारे लोग इस सीरीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और फाइनली वेट इज ओवर। तो सीजन 1 के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मेंगचुआन की सिटी पर स्माइली ने अपनी विशाल डीमन आर्मी के साथ हमला कर दिया था। साथ ही उसने लियू किन को भी खत्म कर दिया, लेकिन मेंगचुआन की स्पिरिट फॉर्म ने समय को पीछे घुमा दिया, जिससे वो लियू किन को बचा पाता है। और अब मेंगचुआन ने स्माइली के साथ जबरदस्त फाइट करना शुरू कर दी। इस फाइट में यानजिन और लियू किन भी शामिल हो गए, मगर स्माइली इन तीनों पर भारी पड़ जाता है। वो ऑलमोस्ट मेंगचुआन को खत्म करने की कगार पर था। तो मेंगचुआन ने अपनी स्पिरिचुअल फॉर्म को बता दिया कि मेरे फ्यूचर फॉर्म को यहाँ लेकर आओ। इधर स्माइली एक स्टार में अपनी पावर्स डालकर बहुत बड़ा डीमन क्रिएट कर देता है, जिसे मेंगचुआन के फ्यूचर फॉर्म ने आके खत्म कर दिया। साथ ही युआनहुआ माउंटेन के लोग लियू किन और यानजिन को अपने साथ ले गए और मेंगचुआन भी डोंगिंग सिटी छोड़कर अपने नए फ्यूचर की तलाश कर रहा था। अब आगे तो ओपनिंग सीन में हम एक बंदे को देखते हैं जो कि एक डरावनी सी जगह पर पहुंच गया था। वहां का मास्टर शराब पीते हुए गाने गुनगुना रहा था और तभी उसे एहसास हुआ कि वहां पर कोई आ गया है। वो कह रहा था कि लड़के फाइनली तुम आ ही गए। अब वो उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए उसे छूने की कोशिश करता है, मगर वो बंदा उससे काफी ज्यादा डरा हुआ था। वो मास्टर उसे गौर से देखते हुए कह रहा था कि कई साल बीत गए, मगर तुम तो अभी भी लड़कियों जैसे नाजुक हो। चलो जो चीज मैंने तुम्हें लाने के लिए बोली थी वो मुझे दे दो। तो बंदा उसके हाथ में मेंग युआनजी की 9 फॉक्स टेल थमा देता है। कई सीजन 1 में हमने देखा था कि मेंगचुआन की जिगरी दोस्त की पावर कोर थी और स्माइली ने उसे खत्म करके इस पावर कोर को हासिल किया था। अब वो बंदा 9 फॉक्स टेल को देखकर कह रहा था कि यकीन नहीं हो रहा इतनी छोटी सी चीज के लिए डोंगिंग मैंशन में जंग हो गई। वाकई ये 9 फॉक्स टेल बहुत अनोखी है। चलो अब हम इसे लेकर डोंगिंग मैंशन में चले जाएंगे। मगर वो लड़का इसका कोई जवाब नहीं देता, जिस वजह से उस मास्टर को उस पर शक हो गया। वो पूछता है कि तुम इतने नर्वस क्यों हो, क्या तुम्हें मेरी बात अच्छी नहीं लगी? ये सुनकर वो बंदा अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए वहाँ से भागने लगता है, मगर तभी सामने से एक बंदे ने उसे दबोच लिया। उस बंदे को देखकर पता चल रहा था कि उसे किसी टैलिस्मान का यूज करके कंट्रोल में लाया गया है। अब वो उस लड़के को उसके मास्टर के पास ले जाता है, जिसने एक किल बाहर निकाल ली थी। वो कहता है कि डोंगिंग मैंशन ने 10 साल सिटी पर राज किया, मगर आखिर में क्या हुआ, वो सिटी तबाह हो गई। तुम्हारा पूरा की पूरा क्लैन उसमें मारा गया। जोंगनिंग बुद्धा लायन किंग से पावरफुल है, ये बात तो तुम्हें माननी पड़ेगी। और फिर वो उसके माथे पर बड़ी ही बेरहमी से वो किल ठोक देता है। वहीं दूसरी तरफ हम वॉरियर्स की टोली को देखते हैं जो मेंग फैमिली की तरफ रवाना हो चुकी थी। साइड बाय साइड हमें दो बंदों का डिस्कशन भी दिखाया जाता है, जिसमें एक बंदा कह रहा था कि तुम बताओ हमने आज किस पर डाका डालना चाहिए, जैंग फैमिली या फिर हुआंग फैमिली। तो उसका साथी कहता है बेवकूफ, कब तक कायर बन के रहोगे, मेरे जैसे बहादुर बनो, आज हम सीधे मेंग फैमिली को लूटेंगे। तो उसका साथी कह रहा था भाई वो फैमिली बहुत खतरनाक है, उसमें तो सारे के सारे गार्ड्स भरे पड़े हैं, अगर हम वहाँ गए तो ये चोरी हमारी आखिरी चोरी साबित होगी। जिस पर उसका साथी कह रहा था कि मैं ऐसे फालतू गार्ड से नहीं डरता। इधर वॉरियर की टुकड़ी सिटी गेट के पास पहुँच गई थी। वहाँ पर वो अपना बैच शो करते हैं और उसे देखकर सिपाहियों ने उन्हें तुरंत ही अंदर एंट्री दे दी। इधर चोर कह रहा था कि अगर आनहाई वांग नहीं होता तो पूरा डोंगिंग मैंशन डिस्ट्रॉय हो जाता। पिछली बार जो जंग हुई उसमें तो डोंगिंग मैंशन की वाट लग गई है, इसलिए अब ये लोग पहले जैसे पावरफुल नहीं रहे। तो उसका साथी कहता है ठीक है भाई, फिर हम मेंग फैमिली को इस कदर लूटेंगे कि उनके जिस्म पर कपड़े भी नहीं बचने चाहिए। जिसके बाद वो अपनी खास प्लानिंग पर जोर जोर से हंसने लगते हैं और तभी वहाँ पर अपना हीरो मेंगचुआन पहुँच गया। वो उन्हें सर्व करते हुए कह रहा था कि शायद आपको हमारा खाना पसंद आएगा। तो चोर गुस्से में पूछता है कि ओए लड़के, क्या तुमने हमारी बातें सुन ली? तो मेंगचुआन कहते हैं यार सिर्फ मैंने ही नहीं बल्कि यहाँ मौजूद सभी लोगों ने तुम्हारी बातें सुन ली। दरअसल ये दोनों बेवकूफ रेस्टोरेंट के बीच में बैठकर चोरी की प्लानिंग कर रहे थे। अब मेंगचुआन वहाँ के लोगों से पूछता है कि गाइस तुमने सुना क्या ये लोग क्या बात कर रहे थे? तो कहते हाँ। अब मेंगचुआन ऊपर बैठे हुए मेहमानों से भी पूछता है कि तुमने इनकी बातें सुनी क्या? वो कहते हाँ हमने सब कुछ सुन लिया। अब इन चोरों की प्लानिंग तो फेल हो गई, इसलिए वो मास्क पहना हुआ चोर तुरंत ही मेंगचुआन पर अटैक करने चला जाता है। मेंगचुआन इधर उधर मूव होते हुए उसके सारे अटैक को डॉज कर रहा था। ऐसे ही करते करते वो टेबल तक पहुँच जाता है। वो देखता है कि चोर ने तो उस पर जंप लगा दी है, इसलिए वो तुरंत ही वहाँ पड़ी चॉपस्टिक को उठाकर उस बंदे
की सोड को रोक लेता है। वो बंदा अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे काटने की कोशिश करता है, मगर वो ऐसा नहीं कर पाता। इधर मेंग चुआन उसी स्टिक की मदद से उसके अटैक को डिफेंड कर रहा था। वो बंदा कह रहा था कि मामूली सी चॉपस्टिक तुम्हें कब तक बचाएगी, जिस पर मेंग चुआन उसका मजाक उड़ाते हुए कह रहा था कि मेरे भाई चॉपस्टिक को कम मत समझो। और अब उसी से चोर को दूर पुश कर देता है। वो चोर एक टेबल पर जाके गिरने ही वाला था, मगर मेंग चुआन तुरंत ही अपनी चॉपस्टिक से उसे गिरने से बचा लेता है। उसे दूर ढकेलते हुए कह रहा था कि क्या कर रहे हो जनाब, यार बाद में मुझे यहीं पर खाना खाना है। तब वो मास्क वाला बंदा अपनी स्किल का शो ऑफ करते हुए टाइगर पावर को एक्टिवेट कर देता है, जिसके बाद वो चिल्लाते हुए मेंग चुआन की तरफ भाग रहा था। तब तक मेंग चुआन ने अपनी प्रिमोर्डियल स्पिरिट मेथड को एक्टिवेट किया और फिर वो उसी चॉपस्टिक की मदद से उस बंदे की सोड को ब्रेक कर चुका था। ये देखकर तो बंदा फुल टू शॉक हो जाता है और अब मेंग चुआन ने उसी चॉपस्टिक का यूज करके उस बंदे की तगड़ी धुलाई कर उसे बहुत दूर फेंक दिया। तो उसका साथी तुरंत ही उसे जाके चेक करता है। वो मुंडी घुमा घुमा के रो रहा था। वो कहता है, लड़के तुमने मेरे भाई को मार के गलती कर दी, अब मैं उसकी मौत का बदला जरूर लूंगा। जिसके बाद वो अपनी तलवार निकाल कर मेंग चुआन पर अटैक करने भागने लगता है। ये देखकर मेंग चुआन कहता है कि अरे यार वो तो बस बेहोश हुआ है। ये सुनकर उस बंदे ने तुरंत ही ब्रेक मार लिए। वो अब सीधा मेंग चुआन के पाँव में आके गिर गया था। वो कहता है कि अगर मेरा भाई सिर्फ बेहोश है तो मैं तुम्हें माफ करता हूँ। ये सुनकर पब्लिक का सारा इंटरेस्ट खत्म हो गया। अब उन दोनों बंदों को अरेस्ट किया जाता है। मार्केट के सभी लोग कह रहे थे कि डोंगिंग मैंशन के लीडर की मौत के बाद उसका रुतबा ही खत्म हो गया, जिस वजह से 2 कौड़ी के चोर भी उन्हें लूटने की प्लानिंग कर रहे हैं। इधर मेंग चुआन के माइंड स्पेस से उसका प्रिमोर्डियल स्पिरिट फॉर्म कह रहा था कि मेंग चुआन तुम पहले जैसे प्रैक्टिस पर ध्यान नहीं देते। इन 2 महीनों में तुमने एक स्किल भी प्रैक्टिस नहीं की। तुमने तो कड़ी मेहनत करनी चाहिए, लेकिन तुम हो कि बस चॉपस्टिक से काम चला रहे हो। देखा जाए तो तुमने अभी तक स्पिरिचुअल मेथड को सही से मास्टर कर लेना चाहिए था, मगर तुम्हारा तो सारा ध्यान खाने पर होता है। जिस पर मेंग चुआन कह रहा था कि मुझे मेरी लाइफ से इम्पोर्टेंट खाना लगता है, तो उस पर तो ध्यान देना ही पड़ेगा। तो ज़ैंग शेन यानी कि प्रिमोर्डियल फॉर्म कह रहा था कि अगर इस रफ्तार से तुम खाना खाते गए तो मेहमानों के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। उसकी बातें सुनकर मेंग चुआन कह रहा था कि पहला तो ये बिल्कुल भी बात नहीं करता था, और अब देखो छुरी से भी ज्यादा तेज इसकी जबान चलती है। पता नहीं उल्टा जवाब देना ये कहाँ से सीख गया होगा। तो ज़ैंग शेन कहते रहे, और किसी से नहीं बल्कि तुमसे सीखा हूँ। तब तक मेंग चुआन के फादर भी खाना खाने पहुँच गए थे। वो देखते कि कई सारी खूबसूरत लड़कियां उन्हें हाय बोल रही है। वो मेंग चुआन के बाप को फुल टू लाइन दे रही थी और वो भी उन्हें देखकर शर्माने लगती है। तब तक मेंग चुआन वहाँ पहुँच गया था। वो कहते, फादर अगर लड़कियों को ताड़ना हो गया हो तो बता दीजिए आपको क्या खाना है। ये सुन के तो उन्हें ठसका ही लग गया। वो कहते, लड़के तुम कैसी बातें कर रहे हो, ऐसी हरकतें, और वो भी मैं? ना ना ना, मैं तुम्हारी माँ के साथ वफादार हूँ। मेंग चुआन कहते, अच्छा जी, लेकिन मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, शायद आपका दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है। ये सुनकर मेंग चुआन के फादर ने उसे पीटना शुरू कर दिया। हालांकि ये बंदा उनकी एक भी पंच नहीं खाता। वो कह रहे थे कि पता नहीं तुम इतने बदतमीज कब बन गए। मेंग चुआन कह रहा था कि मैं तो बचपन से ही ऐसा हूँ, आपको आज पता चला क्या? खैर कोई नहीं, आप यहाँ पर मजे करो और मैं जा रहा हूँ घर। तो तुरंत ही बाहर आके कह रहे थे कि मेरे बच्चे प्लीज घर पे किसी को मत बताना, नहीं तो वो लोग मुझे जिंदा गाड़ देंगे। अब मेंग चुआन हमें बताता है कि डोंगिंग मैंशन में हुई बैटल के बाद मैं अपनी ची और थंडर पावर का यूज नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि उस वक्त मेरी बॉडी तबाही की कगार पर थी। मैं काफी कमजोर हो गया, तो मुझे मून गॉड के सोल फ्रेगमेंट को एब्जॉर्ब करना पड़ा, जिससे मेरी सोल जबरदस्ती ग्रो हो गई। वो इतनी पावरफुल बन गई कि मेरी बॉडी उसकी पावर को सहन नहीं कर पा रही थी। साथ ही मेरी प्रिमोर्डियल स्पिरिट के पास टाइम एंड स्पेस की पावर थी, जिससे मेरी सोल उस वक्त शटर होने से बच गई। लेकिन अब मेरी स्पेस एंड टाइम वाली पावर एग्जॉस्ट हो चुकी है। मेरी सोल के एक्स्ट्रा पावर को फिजिकल बॉडी झेल नहीं पा रही थी। ऐसा समझ लो कि मेरी अपनी ही सोल मेरी बॉडी पर अत्याचार कर रही थी। अगर इस दरमियान मैं ची पावर या फिर थंडर का यूज करता तो मेरी ही बॉडी मुझ पर बैकलैश करती। इसलिए मुझे युआन शेन की 4 मेथड का यूज करना पड़ा। उन मेथड्स ने ही मेरी सोल के दबाव से मुझे आजाद कर दिया। अब मुझे मेरी फिजिकल बॉडी को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि वो मेरी सोल को मैच कर पाए, और ये सिर्फ तभी हो सकता है जब मैं एक गॉड बनूं। खैर ये पता नहीं कि किस हद तक पॉसिबल होगा, लेकिन युआनहुआ माउंटेन पर जाने के लिए इससे अच्छा कोई बहाना मुझे मिल नहीं सकता। गाइस, युआनहुआ माउंटेन पर वही लोग जा सकते हैं जिनमें सेंट बनने की काबिलियत हो। और तभी मेंग चुआन देखता है कि उसके शहर में कोई आर्मी घुस चुकी है। ज़ैंग शेन कह रहा था कि ये लोग इवल है, मुझे इनके इरादे ठीक नहीं लग रहे। और अब हमें मेंग चुआन की ग्रेट आंट यानी कि मेंग सेंटेस की बॉडी दिखाई जाती है, और उसकी मेंग फैमिली इस बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही थी। दरअसल ये आर्मी की टुकड़ी उसी बॉडी को कलेक्ट करने आई थी। वो कहते हैं कि मेंग सेंटेस एक गॉडेस थी, तो उनकी मौत के बाद उनकी बॉडी को सिक्योर रखने का काम यू शेन वेई का है, और यही हमारी कंट्री का कानून है। इसीलिए तुम लोग अपने लगाव की खातिर नियमों को तोड़ नहीं सकते। मगर मेंग फैमिली पीछे हटने
बैठने के लिए तैयार नहीं थी। इसीलिए एक सिपाही अपनी तलवार बाहर निकाल ही रहा था कि तभी मेंगचुआन वहाँ आकर उसे रोक देता है। वो कह रहा था कि तुम फिलहाल मेंग फैमिली में हो और यहाँ बस मेंग फैमिली के ही रूल्स चलते हैं जिन्हें तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। ये सुनकर वो लोग तुरंत ही मेंगचुआन के साथ फाइट के लिए रेडी हो गए। वो कह रहा था कि हमारे रूल्स काफी सिंपल है, किसी को बेवजह परेशान नहीं करो और हमेशा तहजीब से बात करो। तब तक मेंगचुआन ने अपनी पावर का यूज करते हुए उन सभी को सिल्क थ्रेड में ट्रैप कर दिया। वो लोग तो अब अपनी तलवार भी बाहर नहीं निकाल पा रहे थे और तभी उनका सीनियर वहाँ पर आ जाता है। वो कह रहा था, अरे तुम लोग इतनी देर क्यों लगा रहे हो, जल्दी चलो, हमें दूसरे डेटीज को भी कलेक्ट करना है। उस बंदे की बॉडी से ग्रीन कलर की ऑरा रिलीज हो रही थी। तो ज़ैंग शेन बताता है कि ऑरा इवल है, भले ये बंदा अच्छा बनने का दावा कर रहा है मगर इसकी पावर मुझे अजीब लग रही। अब वो बंदा आते ही अपने साथियों को मेंगचुआन की थ्रेड से आजाद कर देता है। वो कह रहा था कि हम पूरे एक दिन का सफर करके यहाँ आए हैं, अब तो मुझ में जरा भर भी एनर्जी नहीं है, इसलिए जल्दी से काम खत्म कर लो। जिसके बाद वो सीधा जाके मेंग सेंटेंस की सांसें चेक करता है, जो देखकर मेंगचुआन उस पे बहुत ज्यादा भड़क गया था। वो तुरंत ही अपनी वाटर पावर को रिलीज करते हुए अपना गुस्सा जाहिर कर देता है। ये देखकर उस बंदे ने भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया, लेकिन इन दोनों में फाइट हो इससे पहले वहाँ पर एक सिपाही पहुँच जाता है। वो मेंगचुआन से कह रहा था कि हमारी जनरल ने आपको मिलने बुलाया है, तो तुरंत ही उससे मिलने चला गया। मेंगचुआन देखता है कि उसके सीक्रेट रूम को किसी ने तोड़ दिया है। इस रूम के बारे में तो खुद उसकी फैमिली को भी पता नहीं था। वेल ये काम जनरल का था। वो मेंगचुआन की इतने सालों से किए हुए रिसर्च को चेक कर रही थी। वो कह रही थी कि सिटी गेट पर मैंने तुम्हारी पेंटिंग देखी और वो तो इनके सामने कुछ भी नहीं। मानना पड़ेगा कि तुम काफी अच्छे आर्टिस्ट हो, लेकिन मुझे आर्ट में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं। मेरे ख्याल से वो बस समय की बर्बादी है। मेंगचुआन उससे पूछता है कि क्या तुम ही उन लोगों की जनरल हो और तुम लोग कहाँ से आए हो, जिस पर वो बताती है कि हम युआन डायनेस्टी के यूशनवेई शहर से यहाँ आए हैं। जिसके बाद हमें डोंगिंग मेंशन के लीडर और एक सेंट की बॉडी दिखाई जाती है, जिन्हें सिपाहियों ने कलेक्ट कर एक जगह रख दिया था। इधर वो बंदी मेंगचुआन को बता रही थी कि हम युआन डायनेस्टी के लॉर्ड के ऑर्डर पर यहाँ आए हैं, अब से वही डोंगिंग मेंशन के होस्ट रहेंगे। जिस पर मेंगचुआन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम लोगों ने डोंगिंग मेंशन के मसलों को हल करना चाहिए, तुम्हें यहाँ दखल देने के लिए किसने बोला, ये मेंग फैमिली है, यहाँ पर किसी और का हुक्म नहीं चलता। जिस पर वो बंदी कह रही थी कि मैं एक डिवाइन फैमिली की डिसेंडेंट हूँ और जहाँ तक मुझे पता है जो भी सेंट्स या गॉड मरते हैं उनकी बॉडी रिमेन युआन हुआ माउंटेन भेजी जाती है। शायद तुम्हें ये रूल पता नहीं है। तो मेंगचुआन कहते हैं, ठीक है, तुम जब डोंगिंग मेंशन छोड़ के जाओगी उसी वक्त मैं तुम्हें हमारी सेंटेंस की बॉडी सौंप दूंगा। ये सुनकर जनरल हंसने लगती है। वो कहती है कि तुम्हारे पास ऐसी कौन सी पावर या फिर क्वालिफिकेशन है जिसके बलबूते पर तुम मुझसे निगोशिएट करना चाहते हो। मेंगचुआन तुम तो खुद को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो, तो भला तुम अपनी सेंटेंस की बॉडी को महफूज कैसे रख पाओगे। मुझे पता है तुम्हारी गॉड फाउंडेशन अब डैमेज हो चुकी है और ये बात युआन हुआ माउंटेन को भी पता चल चुकी है। मैं तो यहाँ तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी। अगर तुम वाकई एक यूजलेस पर्सन बन चुके हो तो फिर मैं तुम्हें युआन हुआ की ट्रायल से डिस्क्वालीफाई कर दूंगी, तुम उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाओगे। तो मेंगचुआन उसे इस परीक्षा के बारे में पूछने लगता है, जिस पर वो कह रही थी कि तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। और रही बात सेंटेंस मेंग की बॉडी की, तो अगर तुम उसे अपने पास रखना चाहते हो तो रख लो, हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, अगर वो बॉडी किसी ने चुरा ली तो फिर तुम और तुम्हारी मेंग फैमिली सबका नामो निशान मिट जाएगा, तुम सबको मरना होगा। जिसके बाद वो मेंगचुआन को अलविदा कह के जाने लगती है, मगर वो फिर से रुक गई। वो कह रही थी कि मैं तुम्हारे सीक्रेट रूम में बिना परमिशन के घुस गई, प्लीज मुझ पर नाराज मत होना। जिस पर मेंगचुआन कह रहा था कि हाँ, सबके उंगली करने के अपने अपने स्टाइल होते हैं और तुम्हारा स्टाइल है लोगों के घरों में घुसना। ये सुनकर वो हंसते हुए वहाँ से बाहर जाने लगती है। वो बता रही थी कि आज से इस पूरे शहर में कर्फ्यू लगेगा, तो मेंगचुआन घर में ही रुक के तुम्हारी परीक्षा की तैयारी कर लो। अब बाहर आने के बाद उसका साथी कह रहा था कि जनरल ये मेंगचुआन काफी इंटरेस्टिंग है, मैंने उसे अपनी पावर शो की थी मगर वो तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं हुआ। जिस पर जनरल कहती कि वो हमेशा से ही स्पेशल है, इसी वजह से तो युआन हुआ माउंटेन की उस पर नजर पड़ी। अब वो बंदा उसे कुछ डीमंस के बारे में पूछ रहा था, जिस पर वो कहती कि वो सब तो तुम्हें मैनेज करना होगा, बस हमारे प्लान को खराब मत होने देना। इधर मेंगचुआन ने उनकी बातें सुनी तो नहीं थी मगर उसे कुछ गड़बड़ महसूस होती है। वो कह रहा था कि सिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मगर फिर भी यहाँ पर कर्फ्यू लगाया जा रहा है। तो ज़ैंग शेन कह रहा था कि आज यहाँ पर कुछ न कुछ जरूर होने वाला है, तुम्हें चौकन्ना रहना पड़ेगा। वही दूसरी तरफ हम उसी लड़की को देखते हैं जिसके माथे पर कील ठोकी गई थी, मेरे ख्याल से उसे कंट्रोल में लाने के लिए किया गया होगा। अब वो मास्टर उस बंदे के पास 9 फॉक्स टेल दे देता है। इन लोगों का एग्जैक्टली क्या प्लान है ये हमें शायद आगे पता चलेगा। वही दूसरी तरफ मेंगचुआन भी शहर में आ गया था। वो चुपके से सिपाहियों के मूवमेंट पर नजर रख रहा था।
था और ये सिपाही भी उन्हीं दो बंदे की तलाश में थे। अब मेंग चुआन टाउन को चेक करने चला जाता है। वो देखता है कि सिपाही कुछ लोगों को कैप्चर कर रहे हैं। वहीं के ब्रॉथल पर भी एक लड़की ने हमला किया था, जो देख मेंग चुआन कंफ्यूज हो गया। उसे इन लोगों की हरकतें काफी अजीब लग रही थी कि तभी जैंगशन उसे बताता है कि इन लोगों में सोल नहीं है, इनकी ऑलरेडी मौत हो चुकी है। तो मेंग चुआन उन्हीं सोल्जर को फॉलो करने लगता है। वो देखता है कि टाउन के कई सारे घरों से डेड लोगों को कलेक्ट किया गया है, जो कि ऑलरेडी मर चुके थे। तो जैंगशन कहता है कि एक काम करो, तुम भी इन्हें फॉलो करो, तुम्हें सच्चाई का पता चल जाएगा। इधर उन सभी लोगों को एक कुएं में डाल दिया जाता है। वहाँ पर तो लाशों का ढेर लग गया था। अब वो सिपाही उन्हें जलाने ही वाले थे कि तभी मेंग चुआन उसके हाथ की मशाल को हिट कर देता है। वो पूछ रहा था कि इतनी रात गई, तुम लोग मशाल लेके क्या कर रहे हो। वो लोग देखते कि ये तो मेंग चुआन है और उन्हें उससे कोई डर नहीं था, इसलिए वो बंदा तुरंत ही अपनी मशाल को कुएं में डाल देता है। लेकिन मेंग चुआन ने उसे कैच कर लिया। वो पूछ रहा था कि बताओ इन लोगों को क्या हुआ है, जिस पर वो सिपाही कह रहा था कि इसमें तुम दखल ना ही दो तो बेहतर होगा। लेकिन मेंग चुआन ने वो मशाल बुझा दी। वो कह रहा था कि मुझे जवाब चाहिए। तो बंदा अपनी मशाल उठाने चला जाता है। वो कह रहा था कि तुम्हें कोई पावर बाकी नहीं रही, मगर फिर भी तुम्हारी अकड़ कम नहीं होती, तुम अभी भी लोगों के कामों में इंटरफेयर करते हो। लेकिन मेंग चुआन तो उस मशाल को उठाने ही नहीं दे रहा था। वो कह रहा था कि मुझे जवाब चाहिए, वरना इन लोगों के साथ तुम्हारा भी अंतिम संस्कार हो जाएगा। जिस पर वो बंदा कह रहा था कि तुम तो जबान चलाने में माहिर हो, लेकिन तुम अपने एग्जाम को बकबक करके पास तो नहीं कर सकते। मेंग चुआन तुम कमजोर हो, तो स्ट्रॉन्ग बनने का दिखावा करना बंद कर दो। ये सुनकर मेंग चुआन सीधा उस पर हमला करने चला गया, लेकिन वो बंदा उसके हर एक मूव को डॉज कर रहा था, इसलिए मेंग चुआन अपनी वाटर पावर को एक्टिवेट कर देता है, जिसे काउंटर करने के लिए उस बंदे ने भी अपनी पावर को एक्टिवेट कर दिया और वो लिटरली मेंग चुआन को दूर ढकेल देता है। अब उस बंदे ने अपनी तलवार बाहर निकाल ली। वो कहता है मेंग चुआन तुम मेरी अगली ही मूव में 100% नॉकआउट होने वाले हो और ऐसा करना सख्त जरूरी है, क्योंकि तुमने ऑफिशियल काम में टांग अड़ाने की कोशिश की। मेंग चुआन को इसकी भी पावर थोड़ी सी अजीब लग रही थी। तभी जैंगशिंग उसे बताता है कि इससे थोड़ा सा बच के रहना, भले इसकी पावर बस 1 कलर में दिख रही, मगर तुम इसे डील नहीं कर पाओगे। तो मेंग चुआन उससे पूछता है कि 1 कलर इवल क्या होता है। जैंग बता रहा था कि इवल पावर की 2 कैटेगरीज हैं, एक होता है 1 कलर इवल और दूसरा है हाईएस्ट कलर्स। और जहाँ तक मुझे पता है हाईएस्ट वाला स्पिरिट 5 इवल कलर को पजेस कर सकता है। ये सुनकर मेंग चुआन कह रहा था कि अच्छा, इसका मतलब ये है कि ये बंदा उतना पावरफुल नहीं, मैं तो इससे आसानी से निपट लूंगा। और अब वो बंदा मेंग चुआन पर अटैक करना शुरू कर देता है। हालांकि उन सबको मेंग चुआन डॉज कर रहा था। उस बंदे से कह रहा था कि अरे तुम्हें नहीं तो बोला था कि तुम मुझे एक मूव में नॉकआउट करने वाले हो, मगर अब तो कई सारी मूव हो चुकी है। वो बंदा मेंग चुआन का ताना सुनकर बहुत ज्यादा भड़क गया था। अब वो बड़ी ही तेजी से उस पर हमला करना शुरू कर देता है, मगर मेंग चुआन ने उसे एक लात मार के दूर फेंक दिया। और अब वो कहता है चलो मैं तुम्हें कुछ नया दिखाता हूँ। उसने अपनी स्किल थ्रेड को गोल गोल घुमाते हुए एक पावरफुल बॉल बना ली थी, जिसे उस बंदे पर फेंक के मारता है और उसकी इस नई मूव से वो बंदा तुरंत ही हार गया था। इधर जैंगशिंग उसे इस नई ड्राइंग के बारे में पूछता है। वो कहता है कि तुमने इस नई मूव को क्या नाम दिया है, जिस पर मेंग चुआन कह रहा था कि मुझे नहीं पता, मैंने तो ऐवे ही उसे पेंट किया था। अब वो बाकी के सिपाही मेंग चुआन पर हमला करने आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी इन लोगों के दरमियान एक परिंदा आ गया, जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया था। साथ ही पूरे जंगल में तेज हवाएं बहने लगती है। अब वो सिपाही उस परिंदे के पंख को चेक करके समझ गया था कि ये तो डीमन स्लेयर क्लब का लियू बाय है। वो सिपाही उसे गुस्से में कहता है कि तुमने तो टियानिया सिख के गद्दारों के पीछे जाना चाहिए था, लेकिन तुम तो मुंह उठाकर यहाँ चले आए। तुमने यूशियन वे के मैटर में इंटरफेयर किया है। और तभी वहाँ पर तेज पटाखे और टोर्नेडो के साथ एक बंदा कूल एंट्री मारता है। मेंग चुआन देखता है कि उस बंदे ने तो नकाब से अपना मुंह कवर किया है। अब वो मिस्टीरियस बंदा उस सिपाही से पूछता है कि बताओ तुम कुत्ते जैसा क्यों भौंक रहे थे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। गाइस, डीमन हंटर की सीजन 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने सीजन 1 नहीं देखा है तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। और हाँ, आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।